ओम शांति। एक बार हमारे साथ मिलके सब बोले ओम शांति। बाप दादा ने हम बच्चों को ओम शांति के महामंत्र के साथ साथ और भी कई मंत्र दिए हैं और वो सब मंत्र हमारे जीवन का ही एक भाग बन जाते हैं। कहने में भले ओम शांति ही आता है, लेकिन जैसे दादी जानकी जी बोलते हैं, ओम आनंद, ओम प्रेम, ओम पवित्रता, ओम शक्ति, ओम सुख आदि आदि जितनी आत्मा के गुण हैं वो सब हम बच्चों के लिए है, लेकिन कहने में ओम शांति आता है क्योंकि उसके अंदर ही सभी का जैसे समावेश हो जाता है। कोई भी कार्य जब किया जाता है संसार में, कोई पुरुषार्थ किया जाता है, तो जो अंतिम लक्ष्य होता है उसकी तरफ व्यक्ति की बुद्धि रहती है, उधर उसकी निगाहें रहती हैं। और जितना जिस व्यक्ति की बुद्धि में अपना अंतिम लक्ष्य स्पष्ट होता है, उतना ही वो अपने लक्ष्य को सहज ही और संपूर्ण रीति से प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ही शायद गायन है, अंत मते सो गति का, कि जो पुरुषार्थ लगातार अगर किया जाता है तो उसमें अंतिम सफलता भी मिलती है। और इसीलिए गायन है अंत मते सो गते। हम सभी का पुरुषार्थ ही उस एक क्षण के लिए हो रहा है। देखो, इतने समय से लोग ज्ञान में हैं, कोई 75-77 साल से है जब से ज्ञान शुरू हुआ, कोई 60, 50, 40, 10, 20, 5 साल आदि आदि, लेकिन सभी का लक्ष्य यही है कि जब हमारा ये शरीर छूटे अंत में, तो उस समय हमारी ऐसी स्थिति हो जो कोई भी याद ना हो, और अंत में जैसी स्थिति होती है वैसी ही फिर गति सदगति होती है। ब्रह्मा बाबा का भी हम सब ने सुना है, आप सब ने भी इतिहास में बाबा के पढ़ा होगा, जीवन कहानी में, कि जब बाबा को साक्षात्कार हुए थे, विनाश का साक्षात्कार हुआ, सृष्टि परिवर्तन का, एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर मिसाइल्स, प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ एक तरफ बाबा ने जब ये विनाश के दृश्य देखे तो बस बाबा भी जैसे व्याकुल हो गए। बहुत भयंकर दृश्य था। और गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति फिर बाबा के ही जैसे मन में आया संकल्प, हे प्रभु, बस अब मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए। बाबा ने शिव बाबा का साक्षात्कार भी किया, और साथ साथ बाबा ने जो दृश्य दिखाया उसको देखकर तो बाबा के बिल्कुल खुशी का पारावार ही नहीं रहा। हम सब जानते हैं बाबा ने दिखाया कि आकाश में सितारे सितारे से हैं, और एक एक सितारा नीचे आता है, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाते हैं, और सब रास कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्वर्णिम दुनिया है।
और तब बाबा के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। कौन सी आवाज? हाँ, सब जानते हैं, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। कहा तो बाबा ये दृश्य देख करके बहुत खुश हो रहे थे, और जब ये आकाशवाणी जैसी हुई कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है जहां सब पूरा प्राकृतिक सौंदर्य, सुख शांति, राजकुमार राजकुमारी रास कर रहे हैं, सब प्रकार के सुख, तो फिर बाबा की जैसे तंद्रा भंग हुई और बाबा ने कहा, कौन था, किसकी आवाज थी, किसने कहा तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा? तो ये लक्ष्य बाबा को उस समय मिल गया, और तब से ही बाबा की बुद्धि में ये लक्ष्य स्पष्ट हो गया, इस दुनिया का निर्माण का कार्य परमात्मा मेरे द्वारा करा रहा है। और जितना बाबा की बुद्धि में स्पष्ट था उतना हम अपने से पूछे, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है कि अभी तक हमारे सामने पूरे यज्ञ में एक ही आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुई है, ब्रह्मा बाबा, जिसने अपना संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया, कर्मातीत संपूर्ण विजयी रतन बन गए। हम सभी का भी यही लक्ष्य है। तो जो बाबा को प्राप्ति हुई, हम सब भी चाहते हैं कि हमें भी वही प्राप्ति हो, हम सब भी कर्मातीत बन जाएं, विजयी रतन बन जाएं, माला का मणका बन जाएं। तो बाबा को जैसे लक्ष्य क्लियर था, ऐसे ही हम समय प्रति समय अपने से पूछते रहें, मुझे भी बिल्कुल लक्ष्य क्लियर है, मैं भी इस नई दुनिया का निर्माता हूं, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हूं। बाबा अकेले नहीं कर रहे, ब्रह्मा बाबा बल हम सब, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बाबा के साथ हैं। तो बीच बीच में हम अपने लक्ष्य को एक बिल्कुल स्पष्ट बार बार रिवाइज करते रहे कि ये नई दुनिया का निर्माण का कार्य इस समय भगवान मेरे द्वारा करा रहा है। और जितना जितना ये हम अपने का इस लक्ष्य में क्लैरिटी लाते रहेंगे, स्पष्टता लाते रहेंगे, उतना उतना बाबा हमसे कार्य और आगे कराता रहेगा। साथ ही साथ हम सब ने भी देखा है, सुना है कि बाबा समय प्रति समय जब सूक्ष्म वतन का पार्ट खुला और सूक्ष्म वतन का पार्ट के साथ साथ सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का भी पार्ट खुला। गुलजार दादी तब 9 साल के थे, बहुत छोटे। दादी ने अनुभव सुनाया है, कई बार लिखा भी हुआ है। एक बार जब वो ध्यान में गए तो ऊपर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा जैसे देखे, बिल्कुल वो ही रंग रूप, लेकिन लाइट में बहुत तेजोमय। बस वो लौट के आए, उन्होंने ये बात मम्मा से कही। तब सूक्ष्म वतन का पार्ट क्लियर नहीं था, यज्ञ के शुरुआत की बात है। मम्मा ने कहा बाबा से पूछो, बाबा को भी क्लियर नहीं था। बाबा ने कहा अच्छा, अगली बार जब तुम ध्यान में जाओ तो उनसे ही पूछना कि आप कौन हो। तो अगली बार जब गुलजार दादी ध्यान में गए तो वहां देखा, तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आपकी जैसे शक्ल सूरत वाले तो हमारे साथ बाबा रहते हैं। तब बाबा ने क्लियर करके बताया, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा ने, कि मैं उसी ब्रह्मा का ही संपूर्ण स्वरूप हूं, और जब ये ब्रह्मा संपूर्ण हो जाएगा, बिल्कुल मेरे समान हो जाएगा, तब ये अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बन जाएगा। तो जब बाबा को जैसे ही ये क्लियर हुआ कि मुझे ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है, और समय प्रति समय बाबा ये पूछता रहता था संदेशियों से जब जाते थे, अब कितना अंतर है मुझ में और उस सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में। तो संदेशी बताया करती थी, बाबा शक्ल सूरत सब कुछ वो है, लेकिन उनकी लाइट बहुत है, बहुत तेजोमय है, और तो वो फर्क है।
तो बस बाबा का लक्ष्य, बाबा ने अपने मन में पक्का निर्धारित कर लिया कि मुझे ऐसा लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्यधारी बनना है। तो ऐसी तरह, और बाबा बार 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 ये क्लियर मन में, बुद्धि में करता रहता था कि मुझे ऐसा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनना है। तो हमें भी बनना सबको है। माला कोई एक तो की होगी नहीं, हम सभी होवनहार फरिश्ते हैं, माला के मणके हैं। तो इसीलिए बार बार हमें भी अपने को अपने फरिश्ता स्वरूप से चेक करते रहना है। बाबा ने फरिश्तों की बहुत निशानियां बताई हैं, उन सब से चेक करते हुए अपने को देखना है कि वर्तमान में मेरा जो ये जीवन है और संपूर्ण अव्यक्त वतन वासी जो हमारा स्वरूप है, कितना अंतर है। और जितना जितना हम कंपेयर करते जाएंगे उतना उतना हम और आगे निकट अपनी मंजिल के पहुंचते जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया। ये जरा इसको बंद कर देना फैन को। तो संपूर्ण अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता जो हम सब बनना चाहते हैं, तो ये हम अपने मन में जो अपना अंतिम स्वरूप है उसका निर्धारण करके उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते रहें। बाबा का तो हाथ साथ हमारे साथ है ही है। हमें याद है जब शुरू में हम लोग ज्ञान में आए 1962-63 में, तो उस समय बाबा हम लोगों को बहुत समय दिया करते थे। बाबा के पास जाते थे, बाबा हालचाल पूछते थे, सारा सेवा का अपना सब कुछ पूरा परिचय पूछ के, कोई बात होती थी हम बाबा को बताते थे, बाबा फिर उसका हल दिया करते थे। एक एक बच्चे को काफ़ी समय मिल जाता था, छोटा परिवार था, एक एक बच्चे को समय मिलता था। लेकिन जितना जितना समय गुजरता जा रहा था, 1962 के बाद 64-65 आया, 66 हमने देखा कि बाबा हर चीज को समेटते जा रहे थे। और बस तब जब बाबा के पास जाते थे 66-67 में, तो कुछ एक दो लाइन ही बोलते थे, कोई बात होती थी और बाबा उसको सुनकर कहते थे, एक दो लाइन के बाद, हाँ बच्चे, बाबा समझ गया। हम लोग कहते थे बाबा अभी तो हमने शुरू ही किया है, एक दो लाइन ही कुछ बताए हैं। कि नहीं नहीं बच्चे, बाबा समझ गया। और उसके बाद फिर बाबा वाकई बस उसका समाधान सुन करके, समाधान देके फिर बाबा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाता था। तो तीसरा ये हम अपने को चेक करते चलें कि जितना जितना समय की निकटता की तरफ हम सब बढ़ते जा रहे हैं, उतना उतना हम क्या समेटते जा रहे हैं। हम सबका विस्तार तो बहुत हो गया है, सेवा का विस्तार हो गया है, हर चीज का विस्तार, लेकिन यही विस्तार अंत समय में हमारे अंतिम स्थिति प्राप्त करने में रुकावट का साधन बन सकता है। इसलिए ये हम देखते चलें कि ये विस्तार हमें कहीं पर हमारी बुद्धि को भटका न दे। इसलिए जैसा बाबा ने किया ना, विस्तार को समेटते गए। और उससे फायदा क्या हुआ कि 67 में तो फिर भी दो चार अक्षर बोलने की हमें जरूरत पड़ती थी। बाबा को बताया दो चार लाइन और उसके बाद बाबा सुन के समाधान देते थे। लेकिन 1969 में क्या हुआ, हमें एक सौभाग्य और मिला है, बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जब बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था हुई, हम वैसे इंजीनियरिंग करने के बाद बाहर पोस्टेड थे बहुत दूर आसाम में, लेकिन ड्रामानुसार बाबा ने हमें अपने पास बुला लिया संदेश दे करके, और 17 जनवरी 1969 की सुबह हम बाबा के पास पहुंच गए। तो 17 और 18 जनवरी 1969 2 दिन बाबा के साथ साथ थे, तो संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने का मौका मिला। और
वो स्थिति से हम सबको और क्या प्रेरणा मिलती है, वो आज और कुछ साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं। उन 2 दिन में हमने देखा, बाबा के सम्मुख जाते थे, वैसे जब भी बाबा से मिलते थे पहले, हाँ, बाबा के पास गए, बाबा ऐसे हाथ पे, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे। ये चित्र आपने देखा होगा मधुबन में, पांडव भवन में, बस दरवाजे के सामने ही लगा हुआ है, आओ मीठे बच्चे आओ। तो वास्तव में जब साकार में बाबा थे, ऐसे बाहें फैला देते थे और हम चुंबक की भांति खींच करके बाबा के बाह में आ जाते थे। इतना मैग्नेटिक पुल, आकर्षण। और उसके बाद सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती थी कि जैसे ही बाबा के सानिध्य में आए, देह का बान भूल जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, अव्यक्त हो जाते थे, भले कुछ समय के लिए ही, लेकिन एकदम देह का भान भूल जाता था और बहुत ऐसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था। फिर बाबा ऐसे धीरे धीरे थपथपाता था, आओ बच्चे आओ आओ, जैसे बाबा हमें नीचे देह में फिर खींचता था, क्योंकि कई पार्टी के लोग होते थे, एक जाएगा फिर दूसरा आएगा, फिर बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, उसके बाद एक जाता था, फिर दूसरा आता था, फिर तीसरा आता था, ऐसे एक एक करके बाबा के स्पर्श का, सानिध्य का वो लाभ सबको मिलता था। लेकिन सबसे बड़ी खूबी यही थी कि कुछ समय के लिए चाहे हम बिल्कुल अशरीरी हो जाते थे, अव्यक्त हो जाते थे। और वो क्यों? क्योंकि बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया था कि बस जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा जरा सा दृष्टि देता था, कुछ सेकंड की, और तुरंत ही देह से न्यारे हो जाते थे। क्योंकि बाबा ने ये अभ्यास इतना पक्का किया, हम सब ने सुना है ना, बाबा ने शुरू शुरू में अभ्यास लिख करके दीवालों पर, डायरी में लिख के, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा, जो बाबा की लौकिक पत्नी, बच्चा, बच्ची नाम था, क्योंकि उधर ही व्यक्ति की बुद्धि जाती है, परिवार में जाती है, संबंधियों में जाती है। तो बाबा ने लिख लिख के पक्का किया था, मैं आत्मा हूँ। तो उसका फायदा क्या हुआ कि बाबा की बुद्धि से तो उन सब से बाबा अपनी बुद्धि को अलग कर ही लिया, लेकिन आंखों में इतनी तेज शक्ति आ गई, बाबा का ऑरा इतना शक्तिशाली हो गया कि जो भी उस ऑरा के नजदीक आता था, बाबा की दृष्टि जिस पर पड़ती थी, वो भी एकदम अशरीरी हो जाता था। तो चौथी ये बात हम अपने में चेक करते चलें कि हम सब भी बाबा की तरह संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो क्या मैं भी जिनको दृष्टि देता हूं, जिसके सानिध्य में आता हूं, बस दूर से ही जैसे हमारा भी ऑरा जो लाइट का है ताज, भले इन आंखों से नहीं दिखता, लेकिन हम सब के चारों तरफ वो लाइट का जैसे ताज है, तो वो उसके प्रभाव में आके दूसरे भी देह भान से परे अशरीरी, अव्यक्त हो जाते हैं। अगर दूसरों को भी हम अपनी स्थिति से, वातावरण को और दूसरों को भी ऐसा बना देते हैं जैसा बाबा के सानिध्य में होता था, तब समझना चाहिए कि हाँ, मैं भी अव्यक्त स्थिति की तरफ बाबा की तरह बढ़ता जा रही हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, और बस कर्मातीत अवस्था की तरफ हमारे कदम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक अपने को और साथ में चेक करते चले। बाबा ने और उस समय क्या अनुभव किया, हाँ, हम सभी जानते हैं, भक्ति मार्ग में कह देते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है और बड़ा मुश्किल है, आदि आदि भक्ति मार्ग में बहुत चीजें कह देती हैं। शायद बाबा को भी यही अनुभव हुआ होगा शुरू में, जब ज्ञान में आए। कहना तो बड़ा आसान है, मैं आत्मा हूं समझो, लेकिन योग लगाने बैठते हैं, आप जानते हैं, कई बार मन अपने कोई काम की तरफ, कोई सेवा की तरफ, कहीं भी मन न चाहते भी भाग जाता है, पूरा मन एकाग्र नहीं हो पाता। तो बाबा ने भी शुरू में ये अनुभव, क्योंकि बाबा का भी लौकिक परिवार था, बाबा के भी सारे जो थे ना, इतना परिवार के साथ साथ जो पूरा संबंध थे,
तो जब मन भागता था, तो जब बाबा ने ये अनुभव किया कि मेरा मन भाग रहा है, तो बाबा ने क्या विधि अपनाई? हाँ? बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा उसका मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाबा ने तो पत्र लिखा था मन को, उसकी बहुत पहले उसकी एक कॉपी जेरोक्स करके हिंदी में करके वो हम पुराने भाइयों को दी गई थी। और बहुत हम सभी भी जानते हमारा भी मन भागता है, तो हम किस तरह मन को अपने वश में करें। तो बाबा ने लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू शक्तिशाली हो गया और मुझ आत्मा राजा को तूने कमजोर कर दिया। तू जिधर जिधर कहता रहा, मैं भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा, क्योंकि मैं कमजोर हो गया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि तू मंत्री है, मैं राजा हूं। तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। अब तुझे मेरे कहने पर बाबा ने ऑर्डर दिया मन को, ऐसा पत्र लिखा। और ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ भागती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को इतना शक्तिहीन कर दिया कि मैं तुम्हारे वश हो गया। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं हे बुद्धि, कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं, तुम मंत्री हो, सेनापति हो, तुम्हें मेरे कहने पर चलना। तो बाबा ने ऑर्डर दिया। हम अपने से पूछें कि जब हमारा मन भागता है, क्या मैं भी ऐसे ऑर्डर दे करके मन को वश कर लेता हूं और वाकई मन मेरे वशीभूत, बुद्धि मेरे वशीभूत हो जाती है? बाबा ने ये पत्र लिख के, और इसीलिए बाबा ने समय प्रति समय कहा है, क्या याद है? एक तो बाबा ने ये कहा कि अपने को आत्मा समझ के बाबा ने ये पक्का किया, और दूसरा बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क कई समय से दिया है, रोज अपने इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ, मन बुद्धि संस्कार की। तो बाबा ये दरबार लगाता था, और उसी प्रोसेस में बाबा ने मन बुद्धि को ये पत्र लिखा। और फिर बाबा के ये मन इतना वशीभूत हो गया कि जिसको भी बाबा दृष्टि देता था, बाबा के सम्मुख जाता था, थोड़े समय के लिए तो वो भी मनमना भव हो जाता था, एकदम अशरीरी हो जाता था, मन को वशीभूत कर लेता था। तो ये भी हम साथ साथ चेक करते चले, क्योंकि बाबा की तरह हम भी कर्मातीत अवस्था के राही है ना। तो चाहते तो हम हैं, लेकिन कई बार नहीं हो पाता ही है। कई बार हो जाता है, कई बार अगर पूरा नहीं हो पाता, उसका कारण क्या है? कि हम अपने स्वमान में स्थित होकर के मन को ऑर्डर नहीं करते। जैसे इस दुनिया का भी कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति भी हो, प्रधानमंत्री हो, या बहुत बड़ा गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो, जब वो अपनी सीट पर सेट होता है, अपनी पोजीशन में स्थित होता है, ऑर्डर करता है, तो सब उसका ऑर्डर मानते हैं। लेकिन जब उसका अगर ट्रांसफर हो जाए कहीं पर, या वो पोजीशन में नहीं है, रिटायर हो जाए, कोई वो ऑर्डर करेगा तो कोई उसका ऑर्डर मानेगा? नहीं मानेगा। ऐसे ही हम चाहते तो हैं मन को ऑर्डर करके अपने वशीभूत करना, लेकिन अगर हम स्वमान में स्थित होकर के मन को ऑर्डर नहीं करते, तो मन भी चंचल होके भाग जाता है, हमारे ऑर्डर को नहीं मानता, क्योंकि हम अपनी सीट पर ही स्थित नहीं है, सेट नहीं है, तो हमारे जो अंडर में है वो हमारी बात कैसे मानेंगे? तो इसीलिए बाबा कहता है, स्वमान में स्थित होकर के मन को ऑर्डर करके चलते रहो। बस हर चीज में एक बात को हम पक्का समझ लें, एक कदम हमारा होता है, 10 कदम नहीं, 100 नहीं, हजारों कदम बाबा के होते हैं।
हमें याद है बचपन की बात, ज्ञान के बचपन की बात, कि हम लोग हॉस्टल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे, क्लास करने जाते थे। तब तो ये मोबाइल फ़ोन वगैरह होता नहीं था, 1965-66 उस समय की बात है, 65 वगैरह की। तो एक बार हॉस्टल में हम और हमारे एक साथी विनोद भाई, हम लोग थे। हम लोगों के मन में आया, गुरुवार को जैसे भोग लगता है कि भाई आज हम बाबा को भोग बना के हम लोग ले जाएं हॉस्टल में ही। तो हॉस्टल में ही सुबह तैयार होके बाबा को भोग वगैरह बनाया। तब तो फ़ोन वगैरह तो ऐसे थे नहीं, बहन जी को बता भी नहीं सके सेंटर पर, और कि बस हम लोगों ने सोचा ये वहाँ पर बाबा को ले जाते हैं। नॉर्मल केस में रोज 7 बजे भोग लगता था सुबह। उस दिन भोग वगैरह बनाया, जब तक वहाँ पहुँचे तब तक लगभग 7:45 से ज़्यादा हो गया था, इतना देर। बहन जी तो 7 बजे भोग लेके, संदेशी होती है तो संदेशी बैठ गई। लेकिन देखो बाबा की क्या कमाल, वो बैठी रही, बस बाबा उनको खींचे ही नहीं, रस्सी न खींचे। बहुत देर तक बैठे, और जैसे ही हम लोग पहुंचे और कुछ भोग बना के बाबा को याद स्मृति में पहुंचे, और जैसे ही दूसरी बहन ने ले जाके थाली में भोग रखा, उसके बाद बाबा ने खींच लिया। तो संदेशी ने कहा, बाबा आज मैं इतनी देर से बैठी हूं, मुझे 1.25 घंटा हो गया, आपने मेरी रस्सी नहीं खींची। तो बाबा ने क्या कहा, ये कि नहीं, मेरे देखो 2 बच्चे बड़े प्रेम से, स्नेह से इतना मेरे लिए भोग बना के ला रहे थे, तो उनका भोग लिए बिना तुम कैसे आती, तुम्हें कैसे खींचता, और जैसे उनका भोग आया बाबा ने तुम्हें खींच लिया। तो बताने का भाव क्या है, हमारे मन में संकल्प आता है और हम कोई पुरुषार्थ करते हैं तो उसकी सिद्धि निश्चित है, और बाबा तक वो संकल्प पहले ही पहुंच जाता है। ऐसे जीवन के बहुत अनुभव हैं, आप सबके भी अनुभव होंगे कि किस प्रकार से हम, इसीलिए बाबा ने कहा है, क्या कहा है, कि मैं तो बच्चों की सेवा में हमेशा हाजिर रहता हूं, बच्चे मेरा यूज करना नहीं जानते पूरा। बच्चे मेरा आवाहन करें, कोई भी तकलीफ में हो, कष्ट हो, या कोई भी मेरी मदद चाहें, बाबा ने विधि भी बताई है बहुत सहज, बाबा आओ, बाबा बाबा मेरे ये मदद करो, बाबा ये काम आपको करना है। बस उसी एक संकल्प में स्थित होकर के जब एकदम हम दिल से बाबा को याद करते हैं ना, जैसे बाबा हाजरा हजूर है। हमेशा कभी ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ कि कोई भी बात आई हो, हमने बाबा का आह्वान किया हो और बाबा ना आया हो। आप सब भी करते होंगे, और भी करके देखिए। यही तो संगम युग की ब्यूटी है, यही तो संगम युग को वरदान है जो बाबा ने कहा, बाबा हमारे साथ ही साथ हाजरा हजूर है। तो ब्रह्मा बाबा का अंतिम दिन का मैं बता रहा था, 17-18 तारीख का, कि उस समय बाबा से 2 दिन में कई बार, 6-7 बार मिलना हुआ। बहुत पार्टियां नहीं थी, इसलिए बाबा से कई बार मिलना हुआ। लेकिन तब तक बाबा ने कर्मातीत अवस्था ऐसी प्राप्त कर ली थी, हम बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा ने यूँ दृष्टि दी, थोड़ा सा बाबा दृष्टि देता था, और दृष्टि दे के बाबा कहता था, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, इसे अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब शुरू में जब आए थे तब तो बाबा को सारा समाचार देते थे, फिर 2-3-4 साल बाद 1-2 लाइन, कुछ लाइन बोलने की जरूरत, लेकिन अंतिम 2 दिनों में बाबा से 6-7 बार मिले। हर बार ये संकल्प लेके बाबा से ये पूछेंगे, ये स्व सेवा के लिए, ये सेवा के लिए, ये धारणा का, ये पुरुषार्थ का। लेकिन बस बाबा दृष्टि दी तो कुछ क्षण ये पूछने आए हो, माने मन, हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाबा अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। ये है कर्मातीत अवस्था का लक्षण। मन जीते जगत जीत का लक्षण। इतना बाबा ने मन जीत अपना कर लिया था, जगत का भी मन जो भी सामने आता था, बस मन में क्या है,
जान करके, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, भक्त की इच्छा भगवान जान लेते हैं और बस भगवान साक्षात्कार करा के एक ही बात बोलते हैं, क्या? तथास्तु। बस जो भक्त के मन में इच्छा है तथास्तु पूरा हो और अंतर ध्यान हो जाता। ये इसी समय का तो गायन है। ये प्रैक्टिकल हमने 2 दिन में 7 बार अनुभव किया। बस बाबा के सम्मुख गए, कोई अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते थे, तुरंत बाबा देख करके ये हम लोगों को भी ऐसा ही बनना है। क्यों? क्योंकि अंत समय, अब ये समय ऐसा आएगा, आ रहा है कि इतनी सारी सृष्टि में चारों तरफ आत्माएं हैं, दुखी अशांत, जो बाबा ने कहा ज्यादा से ज्यादा अल्पकाल का सुख। ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को एक तो संदेश देने का वो तरीका है जो बाबा ने बताया और जो हम सब कर भी रहे हैं और करना भी है अभी। लेकिन अंत समय ऐसी भी परिस्थिति आएगी, बस हमारे सम्मुख अनेक इच्छा लेके भक्त आएंगे। बाबा के सम्मुख हम जाते थे, बस संकल्प हुआ और बाबा ने पढ़ा, तुरंत उसका समाधान। लास्ट 18 जनवरी को क्लास में हम बैठे हुए थे सामने हिस्ट्री हॉल में, और बस बाबा मुरली चला रहे थे, अंतिम मुरली बाबा की चल रही थी। मन में एक संकल्प आया, हाँ तब उस समय की बात है, तो क्या ही अच्छा हो बाबा कुछ हमारे लिए बोले। और बस जैसे आजकल भी इच्छा होती है ना, अव्यक्त बाप दादा आते हैं कि स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, या बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, या बाबा की व्यक्तिगत दृष्टि मिल जाए, इच्छा होती है। ऐसे उस समय तो साकार बाबा होते थे, और बस सामने बैठे हैं, दूर बैठे हुए, सिर्फ संकल्प ही आया। लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिवान, और भगवान ने जो रथ लिया है वो बिल्कुल बाप समान, जैसे कर्मातीत अवस्था, बिल्कुल बाबा की स्थिति जैसे शिव बाबा की स्थिति के समान। तो बस संकल्प आने की देर नहीं हुई, हमारे मन में संकल्प आया, क्या ही अच्छा हो बाबा कुछ और पुरुषार्थ के लिए हमें बोले। तुरंत ही जैसे बाबा तक संकल्प पहुंचा, और बाबा ने नाम लेके, 18 जनवरी की मुरली में अभी भी नाम है, तो नाम लेके कुछ महावाक्य हमारे उन्नति के लिए और बहुत अच्छे उच्चार दिए। ये है कर्मातीत अवस्था का लक्षण, और ये हम सबको भी धारण करना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है कि अंत समय आत्माएं आएंगी, रोती हुई आत्मा आए आपके सम्मुख और हंसती हुई जाए। दुखी अशांत आत्मा आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि पाकर आपके मन के भाव जो होंगे वो उस आप तक पहुंचेंगे, लेकिन आप में इतनी शक्ति हो उसके दुख अशांति के भावों को बदल करके सुख शांति में परिवर्तित कर दो। ये समय अब आ रहा है, और अब हमें यही आवश्यकता है इस अंतिम पुरुषार्थ की, और इस पुरुषार्थ को करके हम मन जीते जगत जीत ये बनते चले। और जितना हमारा अपना मन जीता हुआ होगा, उतना हम दूसरे के मन के भावों को भी परख सकेंगे। और साथ में क्या देखा, बाबा का देखा है, पहले पार्टियां आती थी, टीचर आती थी पार्टी लेकर के, बाबा मिलते थे, टाइम दिया होता था कि 10 बजे बम्बई की पार्टी, 10:30 बजे कोई बेंगलोर की पार्टी, 11 बजे दिल्ली की। बाबा 3 जगह मिला करते थे, या तो अपने कमरे में अगर 2-3 लोग होते थे, तब तो बाबा का कमरा बहुत छोटा था, जितना पलंग है आपने देखा होगा उतना ही आगे का हिस्सा छोटा सा, तो वहाँ पर, या बाबा झोपड़ी में मिलते थे, 5, 6, 7, 8 पार्टी होती थी, या फिर अगर 12-15 की पार्टी होती थी, जो उस समय तो बहुत बड़ी समझी जाती थी, और वो बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो जहाँ पर भी पार्टी के मिलने का होता था, जैसे बाबा बैठा है, टीचर आए, पार्टी लेके टीचर जैसे पहले अंदर जाती थी, देखती थी बाबा बैठा है, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन बाबा अपने में एकदम मस्त है, तो बोलती थी बाबा बाबा। और जब थोड़ा बाबा को एकदम जैसे कभी कभी जर्क जैसा लगता था, अपने में मस्त है बाबा, अच्छा बच्ची आ गए, हाँ 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 बाबा पार्टी फलानी जगह से पार्टी लाए हैं, हाँ हाँ बच्ची लेकर के आओ। बस आते थे, बैठते थे, बाबा हालचाल पूछते थे, सबका दिल लेते थे, समाचार टोली वगैरह,
उसके बाद वो पार्टी जाती थी, फिर बाबा जैसे देह से न्यारे हो जाते थे। जितना समय दो पार्टी के बीच में भी बाबा को मिलता था, देह से बाबा न्यारे, और ये अभ्यास बहुत पक्का हो गया था बाबा को देह में आने का और देह से न्यारा होने का। यही अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि अभी बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि पेपर तो बच्चों के सामने बहुत आएंगे, लेकिन 2 पेपर मुख्य आएंगे। याद है कौन से 2 पेपर बाबा ने कहा है? एक पेपर बाबा ने कहा है शरीर का पेपर। ये ना समझें कि अभी तो हम कोई बुजुर्ग नहीं हुए हैं, यंग है, बीमारी नहीं होगी, नहीं। 63 जन्मों का हिसाब किताब है, तो किसी न किसी रूप में जो सोचा समझा भी नहीं होगा, ऐसे रूप में शरीर का पेपर आ जाएगा। तो एक शरीर का पेपर, और उसके लिए क्या विधि है? यही विधि जो बाबा ने दिखाई। 1 सेकंड में देह में आना, देह में कार्य करना, उसके बाद जब देह का कार्य निपटा 1 सेकंड में देह से न्यारा हो जाना। ये बाबा का बहुत पक्का अभ्यास था। बस कब बाबा जैसे आया, देह में कार्य किया, बच्चों को भाषणा दी, उसके बाद देह से न्यारा हो गया। तो शरीर का पेपर पास करने के लिए इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब देह से हम न्यारे होते हैं तो शरीर में जितना भी कष्ट होगा, व्याधि होगी, दर्द होगा, बहुत तकलीफ भी होगी, लेकिन उसकी महसूसता नहीं होगी, क्योंकि हम देह से न्यारे हो गए ना। साकार में बाबा थे तो कई बार अपना ऑपरेशन के बाद और दूसरी स्थिति का वर्णन बाबा इस तरह बताया करते थे, बच्चे बिल्कुल बाबा तो न्यारा हो जाता है तो डॉक्टर कुछ भी करता रहे, बाबा को महसूस ही नहीं होता। तो इस देह के पेपर से पार होने का एक ये तरीका, इस अभ्यास को हम धीरे धीरे और पक्का करते रहे। और दूसरा पेपर वो बाबा ने बताया है परिवार का पेपर, अपने ब्राह्मण परिवार का विशेष करके। क्यों? क्योंकि जब परिवार बढ़ता जाता है हमारा बहुत ज़्यादा, तो कई लोग देखते हैं, और ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, सबका एक जैसा तो पुरुषार्थ है नहीं। तो जब राजधानी स्थापन हो रही है, राजा भी महाराजा सब बन रहे हैं, तो कोई राजघराने के और कुछ कम प्रजा भी बन रही है, तो हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। तो ऐसा बहुत संभव होगा, आत्माएं कई दिखेंगी, बहुत पुराने भी हैं, लेकिन कहीं धारणाओं में कहीं कहीं कोई पुरुषार्थ में कहीं कमी, और उसे देख करके कई नयों के मन में, तीव्र पुरुषार्थियों के मन में भी ये आता होगा, अरे ये इतने साल, 25 साल पुराने, 40 साल पुराने, इनमें भी ऐसी बात। मैं तो अभी कम ही हूँ, 10 साल का हूँ, 5 साल का, मेरे में अगर हुई तो क्या हुआ। महारथियों में भी यही बात। आज भी बाबा ने कहा ना उसकी मुरली में, महारथियों का तो इतने समय का जो है, उनका जो जमा किया हुआ है वो समय पर काम आ जाएगा, लेकिन उनका कमजोरी का अगर कोई भी दृश्य देख करके अगर हम हुए, हमें तो प्रभावित कर देगा। इसीलिए परिवार का ये पेपर सबके सामने अब समय प्रति समय आता भी है। बहुत पुराने पुराने, और कईयों में कोई ऐसी बातें देखते हैं, बहुत संकल्प चलता है। क्या करें इसके लिए? बाबा ने बड़ा सहज बताया है, एक तो जिसको भी हम देखें उसको केवल एक काल की दृष्टि से ना देखें, 3 काल की दृष्टि से। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, साकार बाबा, ये तो अव्यक्त बाप दादा के समय का है, कि एक बहन थी बहुत पुरानी, साकार बाबा के टाइम के, बहुत सेवा करी उन्होंने। उस समय के 1970s की बात है, 70-80s की, सेवा केंद्र भी कई स्थापन किए, लेकिन बाबा तो कहता है हर एक का हिसाब किताब है, कहीं कोई कमजोरी माया के वशीभूत होके वो अपना चले गए। तो उस जोन के जो इंचार्ज बहन थे, अब एक बाप दादा आए हुए थे, तो उसको बोला, मतलब बाबा को वो बता रही थी कि बाबा देखो फलानी बहन इतना पुरानी, इतना सेवा करी, और वो तो आज वो तो इस ऐसा ऐसा हो गया, वो पूरा दृष्टांत बताया। तो बाबा ने सुना, और सब सुन के भी बाबा ने कहा, बच्ची आज भी बाबा उस बच्ची ने जो इतनी सेवा की है, उस सेवा को और उसको सामने रख के
बाबा जैसे उसके आगे नमन करता है, ऐसा करते अव्यक्त बाप दादा भी ना ऐसे, और बाबा की आंखें भी नम हो गई। और बाबा ने कहा, बच्ची तुम केवल वर्तमान देख रही हो उसका, बाबा उसका तीनों काल देख रहा है। जब वो आई, कितनी सेवा करी उसने, कितना सब करा। अभी मानो किन्हीं परिस्थिति के वश कुछ भी अगर ऐसा है, लेकिन बाबा को मालूम है कि समय आएगा अपने समय पर। और तो हमेशा सबके तीनों कालों को देखो, अगर कोई आत्मा ऐसे समय से भी पास हो रही है तो देखो बाबा जो जमा जिसने किया है वो जमा तो कहीं नहीं गया। तो इसलिए बाबा जब इतना महान नजरों से देखता है हमको, और इसीलिए बाबा ने कहा है मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है ना, वो आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी महान है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को पहचाना है। बाबा आप सब आज के राष्ट्रपति उनसे भी महान। कितनी ऊंच नजरों से बाबा देखता है। क्या मैं भी अपने को इसी ऊंच नजरों से देखता हूं? मैं इतनी महान आत्मा हूं। जो बाबा कहते हैं आप इतने महान हो, भगवान ने हमें चुना है। तो उस महानता के नशे में जितना हम रहते हैं तो क्या होता है कि बस छोटी मोटी बातें, जैसे पहाड़ से देखो राई नजर आती है, छोटा कोई भी बात आएगी, परिस्थिति आएगी, बात छोटी नजर होगी और हम महानता की नजर से देखेंगे, सहज ही वो पास हो जाएगी। बात तो चली जाती है जैसा बाबा ने कहा, लेकिन उस बात को अगर हम रख लेते हैं वो अपना प्रभाव दिखाती रहती है। तो आज आवश्यकता ये बात की है कि परिवार के पेपर तो बहुत आएंगे, परिवार बढ़ता जाएगा, लेकिन हम हर आत्मा को महानता की नजर से, तीनों कालों की दृष्टि से देखें। और जितना जितना इस नजर से देखते जाएंगे उतना उतना वैसा वातावरण बनता जाएगा, परिस्थितियां परिवर्तित होती जाएंगी। और बाबा खुद भी हम देखते थे कैसे परिस्थितियां चेंज एक सेकंड में कर देता था। उम्र थी बाबा की, बाबा को खांसी आती थी, कई बार सर्दी का मौसम होता था तो कई बार खांसते, 93 की एज थी, खांसी आते आते कई बार बाबा की आंख भी जैसे लगता था दूर से जैसे गीली जैसे हो गए, नम हो गए। हम लोगों को होता था, बस बाबा को खांसी तो हमें तकलीफ जैसे होती थी। लेकिन बाबा देखते ही, बाबा क्या, बस बाबा के हिस्ट्री हॉल में आपने देखा है वहाँ वो चित्र लगा है लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का, और बस बाबा कैसे देखो स्वस्थिति से कैसे परिस्थिति बदल सकते हैं हम, वो बाबा प्रत्यक्ष उदाहरण था। इतना खांसी आ रही है, तकलीफ, दूसरे ही क्षण बाबा कहता देखो बच्चे आज ये पुराना शरीर है, तकलीफ हो रही है, कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा और बस वहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसे खुशी होगी, ऐसी नई दुनिया होगी। और बिल्कुल जैसे जो कुछ सेकंड पहले परिस्थिति थी वो बाबा अपनी स्ट्रांग महान स्वस्थिति से उस परिस्थिति को भी बदल देता था। और बस बाबा फिर से एकदम उसी खुशी में, उसी नशे में आ जाता था। और इसी को बाबा कहता था बच्चे, जो बाबा अभी भी कहता है, हमेशा खुशी में रहो। और उसका उदाहरण हाँ सुना होगा ना, खुशी में क्या करना चाहिए? हाँ, खग्गियां मारनी चाहिए। बाबा दिखाता था, बच्चे पूछा बाबा ने कैसे खग्गियां मारते हो, जानते हो? हमने कहा नहीं। तो बाबा ने कहा अरे देखो बाबा, हाँ बस ये हो, कल मैं जाके ऐसा बनूंगा हो, ऐसा। बाबा ना, बाबा के चेहरे पर इतना बस इतना वृद्ध शरीर, इतना तेज खांसी तकलीफ, लेकिन खुशी में जैसे बाबा खग्गियां मार रहे। बस यही हम बच्चों को करना है। कोई भी परिस्थिति हो, हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो कि उससे हम स्वस्थिति से परिस्थिति को एकदम बदल सके। और यही स्वस्थिति हमें काम में आनी है, अपनी और दूसरों की सेवा में लोग आएंगे। मैं अंत के कोई दृश्य बता के आपको समाप्त करना चाहूँगा। 18 जनवरी का दिन सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई है, क्योंकि उस दिन बाबा आए और योग ही कराया पूरा समय। शायद यज्ञ वाले बोलते हैं पहला ही दिन था जब बाबा ने मुरली नहीं चलाई।
लेकिन 18 जनवरी की रात्रि को बाबा ने समय से पहले सबको बुलाया। नॉर्मल केस में तो 8:30 पौने 9 बजे मुरली होती है, और बाबा मामा जब थे उस समय भी ऐसा था, लेकिन उस दिन बाबा ने पहले ही अनाउंस कर दिया शाम को 6:30-7 बजे कि आज बाबा मुरली जल्दी चलाएगा, सब तैयार होके आ जाए। सब लोग पहुंच गए और बाबा ने जल्दी लगभग 1 घंटा पहले आके बाबा ने मुरली चलाई। उस दिन की मुरली की एक विशेषता, सुबह भी बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, दोपहर दिन भर में भी पूरी मुरली सुनो, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कफिंग नहीं। तो वो इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी अंत में कर्मातीत अवस्था होती है तो शरीर के सभी कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल जो है वो विजय प्राप्त कर लेता है। कोई भी कर्म भोग जो है हमारे को तकलीफ नहीं दे सकता, परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि तब तक हमने अपने इन कर्म भोगों को जैसे चुकतू कर लिया, और बस अंत में जैसे बाबा का देखा पूरे कर्म भोग चुकते हुए, और एक बार भी बाबा को खांसी नहीं, तकलीफ नहीं। दूसरी बात, बस बाबा ने मुरली चलाई, बाबा उठे, उठ के बाबा बस खड़े हुए, बच्चों को दृष्टि देने लगे। फिर बाबा घूमे दरवाजे की तरफ, फिर 1-2 कदम चले, फिर बाबा रुके, फिर बाबा दृष्टि देने लगे। हिस्ट्री हॉल कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वहां से दरवाजे तक जाते जाते बाबा जैसे 3-4 बार रुके, और बस बाबा को हो आज मैं बच्चों को बस शक्ति से भरपूर कर दूं, क्योंकि शिव बाबा को तो मालूम ही था कि इस तन के द्वारा आज ये मेरा साकार में अंतिम मिलन हो रहा है बच्चों के साथ। और बस ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुका था। तभी तो बाबा ने बस दरवाजे के पास पहुंच के बोला, अच्छा बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले। और उसके बाद तो बस ये जैसे कि इच्छा मृत्यु का वरदान जो भीष्म पितामह को का गायन है महाभारत का, अपनी इच्छा से शरीर छोड़। हम सब का भी यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी जब शरीर छोड़ें, कोई परिस्थिति के वशीभूत होकर न छोड़ें। अर्थक्वेक आया या एक्सीडेंट हुआ या ये, अगर उस परिस्थिति के वशीभूत होकर छोड़ा, तब तो वो अंत की परिस्थिति क्या वातावरण है वो अपना प्रभाव डालेगा, और अंत मते सो गते उसके मुताबिक हो जाएगी। लेकिन हमारा इतना पावरफुल ज्वालामुखी योग रहे, जो बाबा ने कहा है कोई भी परिस्थिति होगी ऑटोमेटिकली, बच्चों का अगर वायरलेस बुद्धि योग बाबा के साथ होगा, ऑटोमेटिकली उनके कदम वहां बढ़ेंगे जहां पर सेफ्टी होगी, जहां से वो सहज ही उस परिस्थिति से पार निकल के मेरे पास आ जाएगी। वो अंत मते सो गति का। ब्रह्मा बाबा का भी इतना तकलीफ, लेकिन बाबा अपनी इच्छा से, अच्छा बाबा छुट्टी ले रहा है, विदा ले रहा है, 1 घंटे पहले क्लास करी, नहीं तो कभी भी यज्ञ में पहले क्लास नहीं, सारा अनाउंसमेंट करके पूरा बाबा अपने कमरे में गया। और हम सब ने सुना है दादी के हाथ में हाथ, और बाबा ने छुट्टी ली, विदा ली। ये इच्छा मृत्यु। तो संकल्प बाबा जाना तो हम सबको है, शरीर छोड़ेंगे ही, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ हो, ऐसा हमारा अंत में बुद्धि हो कि बाबा बस टचिंग कराए, आओ बच्चे आओ, हाँ बाबा हम आ रहे हैं, बाबा अंत मते सो गते। वही तो विजय माला का वरदान है। और उसके बाद वंडर जो देखा वो आपको सुना रहे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो उसके बाद देखा, बाबा ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन 18 जनवरी की शाम को बाबा ने शरीर छोड़ा। 18 की रात को बाबा का शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 तारीख की रात, 21 को भी दोपहर के बाद तब बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन ब्यूटी क्या, बाबा इतना प्रकृति जीत, प्रकृति 5 तत्वों से बने इस शरीर पर भी बाबा ने इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, बिल्कुल जैसे गौरमार्ग। अक्सर हमेशा ही आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है।
हमें याद है 21 तारीख को जब स्नान वगैरह करा के जब अग्नि संस्कार के लिए ले गए, बाबा का शरीर में बहुत हद तक जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार हमने डॉक्टरों को पूछा कि ऐसा कभी हो सकता है कि इतने घंटे 65-70 घंटे के बाद भी? कहता है नहीं, ये तो 2-4 घंटे में ही शरीर अकड़ जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने तो अपनी आंखों से देखा है। इतना चमकता हुआ शरीर, कोई शरीर में दुर्गंध नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था शरीर को, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, लेकिन वही चमकता शरीर, और बस लगता था बाबा सो रहा है और अभी उठ के बोलेगा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे। वैसा ही शरीर, और वैसा ही कोई दुर्गंध नहीं, कोई शरीर में अकड़न नहीं। यह है प्रकृति जीत का प्रतीक, 5 तत्वों के ऊपर विजय का प्रतीक, जो बाबा हम बच्चों को भी कहता है रोज प्रकृति को दान करो। कैसे करेंगे इसे? जस्ट बहुत नटशेल में इसका राज, बिल्कुल कैसे हम प्रकृति जीत बन सकते हैं। देखो, प्रकृति भी अंत समय में हमारा पूरा साथ दे, उसके लिए एक विधि बहुत सहज है, बाबा ने इशारा दिया था। क्या सहज है विधि? हम प्रकृति के तत्वों को ना अपना जैसे सहयोगी मित्र बना लें। अक्सर मित्रता उनके बीच में होती है जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं। तो हम भी प्रकृति के तत्वों के साथ अपने संस्कार को मिलाएं। और जब हमारे संस्कार, मानो जल है, जल का क्या संस्कार है मुख्य? बहुत शीतलता भी है, जल के कई संस्कार है, लेकिन सबसे बड़ा संस्कार है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी जल जो है ना, एडजस्टमेंट। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो, चम्मच में सेट हो जाएगा, थाली में लो, हर जगह सेट हो जाता है। ऐसे ही अगर मेरा संस्कार भी एडजस्टमेंट का होगा, हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। ये ना हो कि इनके साथ एडजस्ट होके चल सकते हैं, इनके साथ नहीं। नहीं, हर आत्मा के साथ। बाबा से यही ब्यूटी थी। बाबा के सम्मुख जब कोई भी जाता था ना, जब हम ज्ञान में आए तो बस बाबा के सम्मुख जाते थे, यंग थे, 16-17 साल के थे, तो बस बाबा आओ बच्चे, आओ आओ खेलो, हाँ खिलाने के लिए बैडमिंटन, टेनिस, आओ बच्चे। अपने को नहीं भी आता था, नहीं बच्चे आओ बाबा के साथ खेलो, चलो बच्चे बाबा के साथ घूमने चलते हैं पहाड़ी। मतलब यंग को क्या जरूरत है, बुजुर्ग को क्या जरूरत है, अधेड़ को क्या जरूरत है, हर एक की नीड को जान के, तभी तो हर एक कहता था मेरा बाबा। बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, क्योंकि बाबा हर एक के साथ एडजस्ट हो जाता था। तो एक अगर हम ये जल का गुण धारण कर लेंगे, एडजस्टमेंट का, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जल हमारी मृत्यु का कारण, दुख अशांति का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि जल को हमने मित्र बना लिया। जितनी भी सुनामी आए, जितना बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ आए, लेकिन जल हमारा मित्र बन गया, तो इस कारण से जल कभी भी हमारे प्राण लेने के निमित्त नहीं बन सकता। जल हमें सहयोग देगा अंत समय में भी। ऐसे ही पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है? पृथ्वी के कई गुण हैं, सहनशीलता आदि आदि, लेकिन सबसे बड़ा गुण है पृथ्वी का दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है। पृथ्वी में एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, और 50-100 क्या 1000 बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी से ही जल है, मिनरल है, मेटल है, फल है, फूल है, गेहूं है, अनाज, सब कुछ पृथ्वी से मिलता है, दाता है। ऐसे ही बाबा चाहता है हम बच्चे भी अब दाता बन जाए, दाता की तरह हम देते चले। हमारे सम्मुख कोई भी आए, देखो आज दादियां भी हैं, स्थूल बात तो दूसरी है, कोई गिफ्ट और वो सब तो मिलती है, लेकिन दादियों की दृष्टि के पास, दादियों के साथ बैठ के कितना हल्केपन का आभास होता है। ऐसे बाबा चाहता है अब आप बच्चों के सामने, हम सब के सामने कोई भी आए, बिना कुछ लिए ना जाए। स्थूल की बात नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, शांति, आनंद, सहयोग, कोई भी जो गुण है हम हर एक को देते चले। यह है दातापन का गुण। और इससे सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि जितना हमारा पृथ्वी का ये गुण धारण किया होगा दातापन का, तो अंत समय चाहे जितनी अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल आएंगे, पृथ्वी हिलेगी, बिल्डिंग गिरेंगी, कुछ भी होगा, लेकिन पृथ्वी हमारे दुख का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकती,
क्योंकि अगर हमने तत्वों को दान करना ये सीखा हुआ होगा और तत्वों से अपने संस्कारों को मैच करना सीखा हुआ होगा। बहुत हर एक के गुण हैं, 10-10, 12-12, लेकिन मैं सिर्फ एक एक गुण बता रहा हूं, ऐसे दाता बनते जाएं पृथ्वी की तरह। वायु का क्या गुण है? वायु हल्की होती है, हर चीज को ऊपर उठाती है। जो चीज भारी होती है पृथ्वी की तरफ आती है, हल्की होती है वायु के साथ ऊपर जाती है। ऐसे ही अगर हमने वायु का गुण धारण किया होगा हल्के, हर परिस्थिति में हम हल्का रहना सीखें, कोई परिस्थिति हमें भारी ना कर सके। कई बार कोई पेपर आता है, परिस्थिति संबंध में कटुता, वो हमें अगर भारी कर देती है, हमारे पुरुषार्थ पर, योग पर उसका असर आता है, तो हम ऐसे भारी ना बने। तो वायु का अगर हमने ये गुण धारण करना सीखा होगा हल्का, तो चाहे कितना भी साइक्लोन आएगा, समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं वो तो सब साइक्लोन से ही प्रभावित होते हैं। अमेरिका, यूरोप, इतने शक्तिशाली देश, आजकल सबसे ज्यादा तूफान वहीं आ रहे हैं, साइक्लोन वहीं, क्योंकि प्रकृति का उन्होंने दोहन किया है, प्रकृति भी उनसे जैसे रिवेंज ले रही है। तो जितना भी अगर हमने अगर वायु की तरह हल्का रहना, वायु के साथ संस्कार मिलाना सीखा होगा, तो ये वायु हमारी मृत्यु का कारण नहीं। जितना भी साइक्लोन होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि को टचिंग होगी, बाबा हमारे पैर उधर बढ़ाएगा जहां सेफ्टी होगी। ऐसे ही आकाश का सबसे बड़ा गुण क्या? विशालता, महानता। आज हम लोग मोबाइल से बात तो कर लेते हैं फटाफट, लेकिन क्यों बात कर पाते हैं? क्योंकि आकाश में सैटेलाइट छोड़े हुए हैं। वो सैटेलाइट अगर नहीं होगा तो फिर हम बात नहीं कर सकते। तो इसलिए आकाश क्या है? कम्युनिकेशन का प्रतीक है। ऐसे ही बाबा चाहता है हम बच्चों के हृदय में भी इतनी विशालता हो, इतनी विशालता हो, जो हमारा कम्युनिकेशन किसी से भी ब्रेक डाउन ना हो। अक्सर होता क्या है, जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं, मधुरता होती है, उनके साथ तो हमारी बात करने की दिल होती है, और जिनके साथ इतने मीठे संबंध नहीं होते हैं, अगर सामने से भी वो आ रहा है, हम नज़र बचा के निकल जाते हैं, बात नहीं करना चाहते, आदि आदि। विशालता उतनी हृदय के अंदर नहीं है। बाबा अब यही चाहता है, आकाश की तरह ऐसी विशालता हो, किसी भी आत्मा से हमेशा हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना हो। बातचीत का ये ना हो कि हमारी दिल नहीं हो रही, उससे बात नहीं करते, वो ऐसा है नहीं। कोई ना भी करे तो भी हम उससे शुरू करके, हेलो भाई जी, ओम शांति, कैसे हैं, चाहे अंदर उतने उसके लिए वो न भी हो, उसने हमारे साथ जितना भी खराब किया हो, लेकिन हम अगर उसे हम ये कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन नहीं करने देंगे, तो क्या होगा? सतयुग में हम राजा महाराजा बनेंगे, वो हमारी प्रजा में आएंगे। क्यों? क्योंकि राजा का कनेक्शन अपनी एक एक प्रजा से पूरा परफेक्ट होता है, पूरा होता है। एक भी आत्मा ऐसी ना हो जिससे हमारा बातचीत का या कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो। और पांचवा तत्व है सूरज, अग्नि। अग्नि ही प्रतीक है सूर्य, सूर्य प्रतीक है अग्नि का। तो इसीलिए अब ये बस सूर्य की, अग्नि की विशेषता क्या होती है? अग्नि हर चीज का रूप बदल देती है। कोई भी चीज अग्नि में डालो, रूप बदल जाता है। ऐसे ही हमारा भी ऐसा ज्वालामुखी योग हो, जैसा हम बाबा का और अभी दादियों का देखते हैं। उनके सम्मुख जाते हैं, बाबा के सम्मुख जाते थे, तुरंत ही कई बार सोच के जाते थे, ये पूछेंगे ये पूछेंगे, सब भूल जाता था। कई बार ऐसा होता था, ये जैसे हुआ बाबा ने जान लिया, बाबा ने उसका समाधान कर दिया। तो अग्नि की तरह हमारा ये ज्वालामुखी योग होगा। तो ये है प्रकृति के तत्वों पर विजय, ये बहुत आवश्यक है। जैसे हमारा संस्कार बदलना आवश्यक है, ऐसे ही प्रकृति के तत्वों को दान देना और उनको अपने अनुरूप बनाना। क्योंकि 84 जन्मों का साथ तो हमारा इस प्रकृति से ही है ना। भले अलग अलग शरीर होगा, लेकिन बना तो इन 5 तत्वों का ही होगा। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन तत्वों का ही बना होगा। इस कारण से इन तत्वों को हम अपना ऐसा मित्र बना ले कि अंत समय में ना, जो दादी का दृश्य दिखाया था आपने, जब दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ा और सूक्ष्म वतन में बाबा ने दिखाया, तो वहां यही दिखाया बाबा ने। क्या दिखाया? ये 5 तत्व,
अपने अपने सजे रूप में वाहनों के साथ जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश दादी जी के सम्मुख प्रणाम कर रहे हैं और दादी जी का आह्वान कर रहे हैं कि दादी अब साकार वतन में आपका पार्ट पूरा हुआ, अब आप यहाँ आओ, और सब खुले हाथ से खुले दिल से दादी का स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर भी दादी ना, कई बार हम लोग दादी प्रकाश मणि जी से पूछा करते थे, दादी आपको इतनी तकलीफ है, बड़ा कष्ट हो रहा होगा, तो दादी नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा, एकदम नहीं दादी आप कह रही हो लेकिन जरूर होगा, नहीं वाकई बिल्कुल नहीं है दर्द, क्योंकि यही बताया करते थे बाबा जैसे करता था, बाबा हमें ये सिखा के गया शरीर से अपने को डिटैच कर लो। तो जब कभी मुझे कोई तकलीफ होती है मैं एकदम शरीर से अपने को डिटैच कर लेती हूँ और फिर शरीर में कुछ भी होता रहे उसकी भासना मुझे आती नहीं है। तो आवश्यकता यह है कि ये 5 तत्व जो है हमारे दासी बन जाए। अभी तो वो मालिक है, बाबा ने कहा सतयुग में दासी होंगे, लेकिन सतयुग में तभी होंगे ना जब हम यहां बनाएंगे उन्हें दास दासी। 5 तत्वों की जितनी भी परीक्षा हो, लेकिन हमने अगर उनके साथ अपने संस्कार मैच किए होंगे तो हम विजयी रतन बन के बाबा के पास जाएंगे। और बाबा ने जैसा दिखाया दादी का ना 5 तत्व उनके स्वागत में खड़े हैं, ये भी हमारे स्वागत में होंगे और बस विजय माला का मणका हम सब बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।